नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे बीपीएससी के द्वारा टीआरई एग्जामिनेशन यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 जो कि एग्जामिनेशन का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और लगभग आपका एग्जामिनेशन का जो डेट है, फॉर्म भरने का जो डेट है वो समाप्त होने वाला है। 23 फरवरी तक इसका लास्ट डेट रखा गया है और 25 फरवरी तक इसका फाइन लेकर के डेट रखा गया है। और हालांकि आप जानेंगे इसके वेबसाइट पर अभी तक आपको मतलब जो है कि सीटों की जो संख्या है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे लाइव कि क्या स्टेटस है। इस वीडियो के अंतर्गत आपको मैं सारे जानकारी देने वाला हूँ। फॉर्म फिलिंग किस तरीके से करना है, फाइनल सबमिट किस तरीके से करना है, कौन कौन से चीज, कौन कौन से थिंग्स है उस पर विशेष ध्यान देना है इस फॉर्म में, क्योंकि जो है कि इस फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं। टीआरई 2 में जो था उससे कुछ बदलाव किए गए हैं। हालांकि हमने अपना फॉर्म भर चुका है और उसी के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि हमने किस तरीके से फॉर्म भरा है और इसमें किन कौन सी बातें हैं जो कि बेहद ही ध्यान देने वाली बात होगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर इसी प्रकार के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इन सभी चीजों का फायदा ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट पर आप आइएगा, मतलब जो है कि गूगल में टाइप कीजिएगा बीपीएससी, आप होम वेबसाइट पे आ जाइएगा। इस तरीके से ये तो आपको पता ही होगा। मेनली हम आपको दिखाते हैं कि ऑनलाइन किस प्रकार से करना है और साथ में यह बताऊंगा इस वीडियो में कि जो सीटेट का इस बार एग्जामिनेशन हुआ था जनवरी में और जिसका रिजल्ट आ गया है तो उसका जो है कि किस तरीके से वह विद्यार्थी जो किस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालेंगे, इशू डेट में क्या डालेंगे, उन सभी चीजों की जानकारी, उन सभी चीजों का प्रूफ हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक लास्ट तक आप नहीं देख पाइएगा तो आप इस सारे जानकारी को नहीं हासिल कर सकते। तो यहाँ देखेंगे, सबसे पहले आप इसको होम वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ एक लिंक खुलेगा और इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप आएगा। इस पॉपअप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको होम वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं यह वेबसाइट खुलेगा, बिहार लोक सेवा आयोग का ऑनलाइन वाला जो पोर्टल है वह। और यहाँ से आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे कैप्चा डाल के। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको प्राप्त होगा ही। और इसके बाद आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है तो यहाँ पर देखेंगे ये वेबसाइट है। इसको जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे और थोड़ा सा आपको इधर लेना होगा पेज को, तो इधर ले लेंगे और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन तो देखेंगे आपके स्क्रीन पे एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आएगा। इसमें हम आपको लाइव ओपन करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से फॉर्म भरना है। यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से आपका फॉर्म खुलेगा और इसमें देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऊपर में लिखा रहता है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर, वहाँ पर एग्जामिनेशन का नाम जो स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होता है, और जो परीक्षा के दौरान जो आपको एग्जामिनेशन नेम ओएमआर सीट पे लिखना होता है यही लिखना होता है, स्कूल टीचर एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है। हालांकि जो एडमिट कार्ड निकलेगा उस पर भी लिखा ही रहता है ये चीज। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर आपको नेम भरने हैं। जैसे ही आप नेम भरेंगे, जैसे आप यहाँ पर नेम भरेंगे और जैसे आपका नेम अभिषेक कुमार है, अभिषेक कुमार सिंह है तो अभिषेक इसमें भरेंगे, कुमार इसमें भरेंगे और सिंह इसमें भरेंगे। तो ये आपको जानकारी होगा ही। जैसे कि किसी किसी का एक ही नाम होता है तो वो सिर्फ फर्स्ट नेम में ही फिलअप करेंगे और ये दोनों को खाली छोड़ देंगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम को। उसके बाद फादर्स नेम को फिल करेंगे और फादर्स नेम को फिलिप करने के बाद जो पूरा जो फादर्स का नाम जो भी होगा आपका तो उसमें आप पूरा फिल करेंगे। उसके बाद हस्बैंड नाम, अगर महिला है तो हस्बैंड नाम फिल करेंगे। मदर नेम पूरा एक ही लाइन में फिल करेंगे। यहाँ आइए, देख सकते हैं यहाँ पर आधार नंबर। जब आप आधार नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होगा। अगर आप आधार नंबर सिलेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि पैन कार्ड से आप फिलअप करते हैं, तो 200 रुपया आपका जो फिलअप करने के बाद जो 750 रुपये लग रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, मतलब जनरल की हम बात कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा यानी 950 रुपये लगेंगे। तो ये बात आप जानते होंगे। इसके बाद देख सकते हो सिर्फ हम आधार कार्ड से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर हम डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद हम क्या करेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, कोई भी अपलोड कर लेंगे डॉक्यूमेंट। ठीक है,
तो कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जैसे आधार कार्ड ही अपलोड करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं, माफ कीजिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं, आधार कार्ड ही अपलोड करना है। और हाँ, ध्यान रखिएगा 100 केबी के अंदर आपका जो पीडीएफ फाइल होगा वह 100 केबी के अंदर होनी चाहिए, ये जानकारी आपको होगा ही, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी जो डॉक्यूमेंट, जितना भी सारा इस पे डॉक्यूमेंट अपलोड होगा वह 100 केबी के अंदर होना चाहिए और पीडीएफ फाइल होना चाहिए, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो सिटीजन आप देख सकते हैं, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस करेंगे यहाँ पर। उसके बाद देख सकते हैं आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, यस, तो यस। अगर बिहार के नहीं है आप तो नो करेंगे। यस करेंगे तो आपका रेसिडेंस जो सर्टिफिकेट है वो मांगेगा, सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट मांगेगा। अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं मांगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप बिहार से हैं तो बिहार सेलेक्ट करने के बाद सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे यहाँ से। उसके बाद डेट डाल देंगे यहाँ से, कुछ डेट मतलब जो है कि लाइव तौर पे भर के दिखा रहा हूँ, मतलब डेमो तौर पे आपको भर के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस के रूप में यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं इसको अपलोड कर लेंगे, यानी कि जो आपका रेसिडेंस परमानेंट जो एड्रेस का जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो निवास प्रमाण पत्र होता है उसको आप सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं डू यू बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरी, तो आप यस, तो यस, मतलब जो है कि रिजर्व कैटेगरी से आप आते हैं तो यस करेंगे। तो उसके बाद आपका ये वाला जो कॉलम है वो हाईलाइटेड हो जाएगा। उसके बाद जो भी कैटेगरी से आप आते होंगे उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप कोई भी जो अपना जो है कि जाति का नाम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो एनसीएल, जो अगर ईबीसी सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र बनता है, और मतलब जो है कि बीसी कैटेगरी के जो आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको बीसी कैटेगरी के लिए आपका जो है कि कौन सा प्रमाण पत्र बनता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। यहाँ पर आप जाति नाम सिलेक्ट करेंगे, जाति नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है कि सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पर जो है कि डेट सेलेक्ट करेंगे। एनसीएल का जो डेट होता है, ईबीसी और बीसी के लिए मतलब जो है कि एनसीएल सर्टिफिकेट होता है और इधर के वाले जो कास्ट है उसके लिए अलग सर्टिफिकेट होता है। तो जो आपका सर्टिफिकेट होगा उस पर इशू डेट होगा और सर्टिफिकेट नंबर होगा, उसको आप डालेंगे। जो पूरा नंबर रहता है यानी एनसीएल अल्फा न्यूमेरिक जो रहता है पूरा नंबर डालना है, सिर्फ अंक नहीं डालना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए सर्टिफिकेट इशू, किससे आप सर्टिफिकेट इशू करवाए, बिहार सरकार से या कहीं और से, तो ये आपको बताना होगा। उसके बाद जो है कि सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा आपको, यहाँ से अपलोड कर लेंगे हम, यहाँ से अपलोड कर लेंगे, ठीक है, अपलोड कर लेंगे सर्टिफिकेट, जो कि एनसीएल सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसको अपलोड कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से व्यू करके भी देख सकते हैं, आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा और उसको आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, जिस प्रकार से आप मैरिड हो या अनमैरिड हो वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं जेंडर अपना सिलेक्ट करेंगे आप, और उसके बाद देख सकते हैं अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पर फीमेल सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही फीमेल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ एक पेज आपका हाईलाइटेड हो जाएगा और यहाँ पर जैसे ही हाईलाइटेड होगा तो यहाँ पर पूछेगा आपसे कि डू यू वांट टू पे देख सकते हैं कंसेशनल फी एज पर एज एडवर्टाइजमेंट SC ST और फीमेल के लिए, यानी कि अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करना मत भूलिएगा क्योंकि आपको छूट मिलेगा फी में, यानी कि पेमेंट जो करेंगे उसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर फीमेल है तो इसको सिलेक्ट करना मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मेल है तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू ग्रांड सन या ग्रांड डॉटर फ्रीडम फाइटर एज एडवर्टाइजमेंट, मतलब जो कि आप फ्रीडम फाइटर के पोता नाती हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं। उसके बाद PWD मतलब जो है कि हैंडीकैप्ट वाला जो है कि सिलेक्ट करेंगे, यस तो हाँ, तो कितने हैंडीकैप्ट हैं, कौन से हैंडीकैप्ट हैं, उसका कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, नेचर उसका, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे नीचे तो देख सकते हैं यहाँ पर यह है कि एक्स सर्विसमैन आप हैं, नेवी आर्मी एयरफोर्स रिटायर है तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यस, नहीं तो यहाँ पर नो सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद पंचायती राज नगर निगम में आप अगर नियोजित शिक्षक में कार्यरत हैं और फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस करके, यहाँ पर जब ही यस करेंगे तो ये हाईलाइटेड हो जाएगा। आपको यहाँ पर जो है कि नगर न्याय स्थानांतरण निश्चित सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा, ज्वाइनिंग लेटर के साथ जो आपका NOC होगा वो सारे के सारे अपलोड करने होंगे, यानी कि NOC या फिर ज्वाइनिंग लेटर कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास NOC नहीं है तो ज्वाइनिंग लेटर आप अपलोड कर देंगे, अगर दोनों है तो दोनों को अटैच करके आप अपलोड करेंगे तो बेहतर अच्छा रहेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद डेजिग्नेशन पूछेगा, डेजिग्नेशन डालिएगा, ऑफिस नेम में आप स्कूल का नेम डालिएगा और कौन से डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो लेटर नंबर होता है यानी कि ज्वाइनिंग लेटर पे दिनांक और पत्रांक होते हैं, तो उस दिनांक और पत्रांक में जो होगा आपका उसको आप डाल देंगे यहाँ पर, दिनांक में यहाँ डालेंगे डेट उसका और यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है।
मेरे केस में नहीं है तो इसको नो सेलेक्ट कर देंगे हम। मतलब जो है कि मतलब जो है कि मतलब जो है कि शिक्षक जो नियोजन वाले नहीं हैं तो वो नो सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपने प्रशिक्षण योग्यता के अनुसार कोई ऑप्शन चुनने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि बीएड, बीएमएड, जो डीएलएड, इस तरीके के देखिए बीएड, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएड, उसके बाद जो इस तरीके से है यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो कौन से के लिए आप एलिजिबल है, कौन से जो आपका एलिजिबिलिटी है, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। केवल कंप्यूटर वाले जो है तो वो ये सिलेक्ट करेंगे, केवल संगीत वाले ये सिलेक्ट करेंगे, केवल संगीत ललित कला 9 से 10 वाले ये सिलेक्ट करेंगे, केवल विशेष अध्यापक के लिए ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मल विद्यार्थी होंगे तो यही सिलेक्ट करना होगा उनको, ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता परीक्षा वर्ष जो है देख सकते हैं 2012 से पहले पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं, यानी कि आपके द्वारा उत्तीर्णता पात्रता जो है कि दक्षता परीक्षा 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं, तो आप यहाँ पर इसकी जो है पुष्टि करेंगे। यहाँ पर जब आप पात्रता परीक्षा पास किए हैं या फिर दक्षता परीक्षा पास किए हैं तो इसको सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर केवल आप दक्षता परीक्षा पास करके जॉब कर रहे हैं तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। केवल ही मतलब नियोजित शिक्षकों के लिए ये केवल वाला होगा, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे आप ये यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा तो नीचे आपका ये 3-4 ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से जो है कि परीक्षा पास किए, पेपर 1 किए हैं, पेपर 2 किए हैं, या फिर पेपर 1 9 से 10 के लिए किए हैं, या फिर पेपर 2 दक्षता परीक्षा और ये सब पास किए हैं, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज देख सकते हैं पेपर 2 के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, मतलब इसको मल्टीपल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप मल्टीपल सेलेक्ट कर देंगे, जैसे कि जितने भी सारे हैं अगर आप सभी के लिए एलिजिबल है तो सभी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आपको यस को सिलेक्ट करना होगा, जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब डीएलएड किए होंगे तो पेपर 1 वाले यहाँ पर सिलेक्ट करके उसके बाद सारे का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर जैसे जैसे हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आप देखेंगे कि उसका कॉलम बढ़ता जाएगा, उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह डालना होगा। अब यहाँ पर मुद्दे वाली बात हो जाएगी, तो किस तरीके से यहाँ पर डालना है, तो यहाँ पर देखेंगे मैं आपको एक प्रूफ के तौर पे दिखाऊंगा। अगर आप मतलब अपीयरिंग है इस बार सीटेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर देखिए, सर्टिफिकेट नंबर में जो अभी आपका रिजल्ट निकला होगा उस पर कोई सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता है, यह बात आपको जानकारी होगा ही, उसमें कुछ सर्टिफिकेट नंबर होगा ही नहीं। तो यहाँ आप जो है कि NA लिख सकते हैं, इसका प्रूफ हम दिखा देते हैं आपको कि पिछले बार भी अतुल प्रसाद सर के द्वारा जो है कि ट्वीट किया गया था NA को लेकर के, तो आप NA वहां पर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप डेट, इशू डेट ये वाला मुद्दा हो जाता है कि इशू डेट आप कहाँ से लाइएगा, तो उसका भी प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। एक सर्टिफिकेट है हमारा और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो आपका सर्टिफिकेट मेरा सर्टिफिकेट है और ये रिजल्ट कार्ड है, इस तरीके से आप लोगों को निकला होगा, अभी जो आप पास किए होंगे तो इसी तरीके से आपका प्रिंट आउट निकला होगा। ये 2019 दिसंबर का है, आप ध्यान देंगे इसमें इस तरीके से सारे मार्क आपको निकलने होंगे, मतलब आया होगा तो प्रिंट आउट आप लिए होंगे रिजल्ट के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ से, यहाँ देखिए ये डेट जो देख रहे हैं आप 27/12/2019, यही आपका इशू डेट हो जाता है सर्टिफिकेट पे। अगर आपको विश्वास नहीं है फिर आपको मैं सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, एक देख सकते हैं यह मेरा सर्टिफिकेट है सीटेट का, और यहाँ पर आप देखिए जो इशू डेट क्या है, इशू डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए इशू डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, तो इशू डेट यहाँ पर देखेंगे आप, तो एक मिनट थोड़ा सा इसको, यहाँ पर देखिए इशू डेट क्या है, यहाँ पे इशू डेट 27/12/2019 आपको दिख रहा होगा, और ये देख सकते हैं आप मार्क भी इससे मिला सकते हैं, यह मेरा सर्टिफिकेट है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे सर्टिफिकेट पे जो इशू डेट है और जो रिजल्ट निकला था वो इशू डेट वहां पर दोनों सेम है, तो आप उस डेट को डाल सकते हैं जिस डेट को आपका रिजल्ट पब्लिश हुआ है, वही डेट आपका इशू डेट हो जाता है सर्टिफिकेट का, इसको आप ध्यान रखेंगे। और जो सर्टिफिकेट नंबर है उसमें आप NA डाल करके फिर उनको फिलअप कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो अपलोड करने वाली बात रह गई, अपलोड जो सर्टिफिकेट जो अपलोड करनी है तो उसमें आप यही वाला जो पेज है, ये जो आपका पेज है, ये जो पेज है, ठीक है, इस पेज को आप अपलोड कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जब आप वेरिफिकेशन में जाइएगा तो वहां पर आप अपना ओरिजिनल दिखा दीजिएगा, हालांकि इसको आप प्रिंट करके रख लीजिएगा, ठीक है, ये बेहतर ही अच्छा तरीका होगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और आपको जानकारी बताएंगे, जो आपका एस्टेट होगा तो एस्टेट का सर्टिफिकेट नंबर तो है ही, और इशू डेट जो आपका होगा उस पर लिखा ही होगा,
जो 2023 वाले हैं उसका भी सर्टिफिकेट मिल गया है। अगर नहीं है तो वही इशू डेट है, जो रिजल्ट का डेट था अक्टूबर महीने के 3 तारीख का 2023 में डेट था, तो वही डेट आपका सर्टिफिकेट पे भी लिखा है, तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको 100 केबी के अंदर होने चाहिए, ये बात ध्यान रखने की बात है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि आप इनमें से किस विद्यालय के अध्यापक में अनिवार्य अर्हता रखते हैं, तो आप जिसमें रखते हैं तो दोनों के लिए आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जो है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट जो होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप बर्थडे डालेंगे यहाँ पर, तो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। पहले आपको यहाँ पर ऊपर वाला जो होगा ये हट जाएगा, फिर से आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है कि यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डाल के जैसे ही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे, आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो ये वाला जो है ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो इसको आपका जो एलिजिबिलिटी है वो आपको यहाँ पर पॉपअप के तौर पे शो करेगा, और इसमें जो भी आपका एलिजिबिलिटी होगा, अगर एलिजिबल होंगे तो आप इसको ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना किस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कर देंगे। 6 to 8 के लिए खोलेंगे, मतलब क्लिक करेंगे इस चेक बॉक्स पे, तो इसी तरीके से फिर पॉपअप आएगा। और यहाँ पर जो है कि जो भी आपका होगा उसमें देख सकते हैं कम से कम बीएड स्नातक के लिए, इसको ओके करके आप अपना सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं चेक द ऑप्शन ओनली व्हेन यू वांट टू अप्लाई फॉर बोथ स्पेशल टीचर क्लास 9 to 10 एंड क्लास 9 to 10 अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी कि अगर आप जो है कि स्पेशल स्कूल के टीचर के लिए एलिजिबल हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं इसमें कि एलिजिबल है या नहीं है तो आप देख सकते हैं, इसके एडवर्टाइजमेंट में अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे 9 में 10 में के लिए, तो इस तरीके से पॉपअप खुल जाएगा। इसमें एलिजिबिलिटी लिखा रहता है, इसको पढ़ लीजिएगा और जो भी एलिजिबल होंगे तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओके करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेते हैं हम कुछ भी। यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करके हम आपको बताते चलते हैं किस प्रकार से है। सो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिलअप करेंगे, फुल एड्रेस फिलअप करेंगे, वार्ड नंबर इसमें डालेंगे, विलेज डालेंगे, कॉमा डाल के, उसके बाद पोस्ट ऑफिस और थाना वगैरह सब कुछ डाल के, पिन कोड डाल के, यहाँ पर राज्य सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको कि क्वालिफाई क्राइटेरिया दिस पोस्ट मेंटेन द एडवर्टाइजमेंट, मतलब जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल है और क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो यस करेंगे, हाँ कर रहे हैं तो यस कर देंगे। इसमें बाय डिफॉल्ट यस रहता ही है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर फिर से दोबारा से मेल आईडी डालेंगे और यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पॉपअप खुलेगा, उसको वेरीफाई ओके कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद गेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी आएगा मोबाइल पे और यहाँ ओटीपी डाल के यहाँ पर इस कैप्चा को भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है कि सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपके पास एक पेज खुल के आएगा इस तरीके से। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद मेरे पास हो। तो इस तरीके से जो पेज खुल के आएगा सबमिट, उसमें जो नीचे आपका जो है कि पेमेंट का ऑप्शन बना रहेगा, तो जैसे ही पेमेंट का ऑप्शन बना रहेगा उसको आप क्लिक करेंगे तो आप निश्चित तौर पे पेमेंट वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। रुपए कार्ड से पेमेंट करने पर 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगता है। रुपए कार्ड का जो डेबिट कार्ड होता है उससे पेमेंट करने पे 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और पेमेंट करने के बाद जैसे ही पेमेंट होगा उसके बाद आपको जो है कि रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डैशबोर्ड पे, होम पेज पे, जो आपका डैशबोर्ड होगा जहां पर आपका सारा डिटेल्स दिख रहा होगा। बगल में आपको कैंसिल रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा इस साइड में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो पेमेंट जैसे ही होगा तो आपका जो पेमेंट हो जाएगा उसके बाद जो फॉर्म फिलअप करने वाला जो लिंक होगा वो एक्टिव हो जाएगा। अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक होगा पीला कलर में, इसी कलर में, तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपका खुल जाएगा। और फॉर्म खुलेगा तो मेन फॉर्म किस तरीके से खुलेगा आइए आपको मैं बताता हूँ। ये वाला बात हो गया। और ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो किस प्रकार से फॉर्म खुलेगा और कौन कौन से चीज भरने होंगे इस फॉर्म में। यहाँ देखते हैं सबसे पहले आपके स्क्रीन पे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए
सबसे पहले जो फर्स्ट पेज जो खुलेगा उसमें 15 मिनट का जो समय है ऊपर में काउंटडाउन चलने लगेगा। 15 मिनट आपको मिलेंगे इस फॉर्म को पूरे फिलअप करने में। ध्यान रखेंगे इस बात को, 15 मिनट के अंदर ही आपको सारे चीज चेकअप करके सारे चीज को देख करके अच्छे तरीके से फिलअप करना है। इसमें फिलअप क्या क्या करना होगा तो आपको देखने वाली बात हो जाएगी। यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पेज पे आपको कुछ भी चेंजिंग करने की ऑप्शन नहीं मिलेगा। फर्स्ट नंबर पेज को डायरेक्ट आप देख करके एक बार उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका देख सकते हैं इस प्रकार से आएगा। यहाँ तक आपका जो है कि फर्स्ट नंबर पेज तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मैं बता देता हूँ कहाँ तक आना है। ये देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पेज पे यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा तो इसको आप चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं चेकआउट करके आगे बढ़ेंगे और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपके पास स्क्रीन पे जो एड्रेस वाला पेज होगा वो भी आ जाएगा, उसको भी आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके जस्ट नीचे आपको दिखेगा इस तरीके से ऑप्शन, यहाँ पर देख सकते हैं जो नेक्स्ट पेज होगा उस पर इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा आपको। मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ इसमें ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज ऑटोमेटिक जो आप रजिस्ट्रेशन में भर लिए होंगे उसको आपको छेड़ना नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्यालय के जो कोटि है यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन, ड्रॉप डाउन वाला जो ऑप्शन इस प्रकार से आएगा आपके स्क्रीन पे। यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से ड्रॉप डाउन वाला जो विषय तक आपको कोई चीज चेंज नहीं करने हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन आएंगे उसको ड्रॉप डाउन पे इस पे क्लिक जैसे ही करेंगे आप तो निश्चित रूप से आपके पास ये ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। इसमें से आपका जो भी एलिजिबिलिटी होगा तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे 6 to 8 के लिए आप नॉर्मल विद्यार्थी होंगे तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर के साथ बीएड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है कि नीचे आपका जो है कि जो भी डेटा होगा आपका मार्क वगैरह सारे कुछ आपको मांगे जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन सबसे पहले ऊपर में ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट स्ट्रीम मांगा जाएगा। उसके बाद पासिंग ईयर मांगा जाएगा, इंस्टीट्यूट का नाम यानी कॉलेज या स्कूल का नाम। उसके बाद जो आप यूनिवर्सिटी बोर्ड से किए होंगे उसका नाम मांगा जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी यूनिवर्सिटी का नाम होगा वो मांगा जाएगा। यहाँ पर आप जितना भी मार्क प्राप्त किए होंगे सारे मार्क को यहाँ पर एंटर करना है, यानी 1500 में जितना मार्क, ऑनर्स वाला नहीं डालना है। जो 1500 में जो मार्क आया होगा वो डालना है। उसके बाद 1500 पे उसका कितना परसेंट होता है वो कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको डालना है। या ऑटोमेटिक नहीं आता है तो इस चीज को आप लिख करके रख लेंगे तो बेहतर ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पर डाल पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान से डालना है। उसके बाद इसके जस्ट नीचे आपको रहता है अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन, तो उसमें आप अपलोड कर सकते हैं किसी भी जो आपका जो इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट होगा इस मतलब जो कोर्स है आपका जो एजुकेशन है यानी कि ग्रेजुएशन का जो मूल प्रमाण पत्र होगा या फिर मार्कशीट होगा उसको आप अपलोड करेंगे। यहाँ पर 100 KB में ही सारा डॉक्यूमेंट अपलोड होगा PDF फॉर्मेट में। पहले आप बना लेंगे उसको। ठीक है, 11 जोन साइट है वहां से आप इसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं अच्छे क्वालिटी में। तो ध्यान रखेंगे सभी चीज का डिटेल्स इस प्रकार से फिलअप करना है और यहाँ पर परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके लिखते जाना है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिर से, तो उसको आप चेक आउट करेंगे तो उसको आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी में सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका एलिजिबिलिटी होगा इस तरीके से। ठीक है, इसके जस्ट मतलब जो कि जैसे जैसे ये भरेंगे उसके जस्ट नीचे में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का एक बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, फाइल खुल जाएगा, वहां से आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे ध्यान से जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो। ये रह गया आपको भरने का वाला काम। ये सारे के सारे 15 मिनट के अंदर ही करना है, चेकअप भी करना है आपको। ठीक है, तो ध्यान से भरिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके बाद जस्ट नीचे आपको प्रायोरिटी पूछेगा, प्रायोरिटी आपको मांगेगा कि किस प्रायोरिटी को आप फिलअप करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आप 1 और 2 इस तरीके से फिलअप करना है। 1 नंबर में आप किसको रखते हैं, 2 नंबर में किसको रखते हैं। तो उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट का प्रायोरिटी मांगेगा, तो डिस्ट्रिक्ट का प्रायोरिटी आप डाल देंगे कि किस तरीके से कौन से डिस्ट्रिक्ट में हम पहला ऑप्शन देते हैं, तो उसको आप यहाँ पर डायल कर लिख देंगे। सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन रहेगा, लिखने वाला नहीं रहेगा, यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला, तो सेलेक्ट कर लेंगे अपना। उसके बाद आप देख सकते हैं मैट्रिक वाला मांगेगा, ध्यान रखेंगे ये मैट्रिक वाला फॉर्म में ऊपर चला गया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैट्रिक का जो है कि सीरियल नंबर जो होता है मूल प्रमाण पत्र का, तो वो मांगेगा आपसे, तो उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे जरूर। और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से शुरू में ही होगा वो, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट नंबर होगा उसको डालना होगा, और ये देख सकते हैं मैट्रिक का जो डिटेल्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक का डिटेल, सर्टिफिकेट डिटेल्स, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मैट्रिक का और इशू जो डेट होता है नीचे में लिखा रहता है, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, वो आप अच्छे तरीके से डाल लेंगे। वहां पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला, उसके बाद आपको यह ऑप्शन दिखेगा।
तो इस बात को ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा अच्छे तरीके से। मैं दिखाता हूं आपको। नीचे चलेंगे तो उसके बाद आपका जो लाइव फोटो वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, लाइव फोटो वाला ऑप्शन आ जाएगा, उसको लाइव फोटो आप अपलोड करेंगे। और मैं बता देता हूँ सिग्नेचर को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। सिग्नेचर आपका जो है कि 220 गुने 100 PXL यानी कि पिक्सल, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, इसको जब तक आप नहीं बनाइएगा तब तक आपका जो है कि सिग्नेचर अपलोड ही नहीं होता है। तो इसको विशेष करके ध्यान दे करके बना करके रख लीजिएगा। और जो 15 KB से कम होने चाहिए, 15 KB से कम होने चाहिए, 15 KB से कम होने चाहिए। इसका साइज जो सिग्नेचर का होगा 15 KB से कम होना चाहिए। और रेजोल्यूशन जो इसका साइज होगा रेजोल्यूशन का वह 220 गुने 100 होने चाहिए। यानी ये विड्थ होगा और ये हाइट होगा। ध्यान रखेंगे W गुने H यानी विड्थ और हाइट, यानी विड्थ आपका जो चौड़ाई है वह 220 होगा और जो ऊंचाई है सिग्नेचर का वह होगा आपका 100 पिक्सल। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो पिक्चर आप इस तरीके से क्लिक करेंगे अच्छे तरीके से, ये देख सकते हैं मेरा पिक्चर। और उसके बाद सिग्नेचर हिंदी में और इंग्लिश में ध्यान रखेंगे, उचित स्थान पर आप अपलोड करेंगे। हिंदी इंग्लिश का अलग रहता है बटन, तो हिंदी वाले में हिंदी और इंग्लिश वाले में इंग्लिश को अपलोड कीजिएगा अच्छे तरीके से। उससे पहले आपको एक पहचान चिन्ह मांगेगा, तो पहचान चिन्ह आप इस तरीके से आप डाल सकते हैं। जो भी आपका पहचान चिन्ह होगा वो पहचान चिन्ह आप अच्छे तरीके से वहां पर डाल देंगे। और उसके बाद देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, तो यहाँ पर आप चेक बॉक्स होगा जो आई डिक्लेयर डिक्लेरेशन जो है उसको आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको सबमिट वाला बटन दिखेगा। सबमिट इस तरीके से सबमिट वाला जो एक बटन बना होगा, उससे पहले आपको प्रीव्यू वाला एक बटन मिलेगा, ठीक है, प्रीव्यू वाला बटन। तो प्रीव्यू पे आप क्लिक करके सारे चीज को चेकआउट कर लेंगे। ये सभी 15 मिनट में ही करने हैं आपको, 15 मिनट में ही करने हैं। तो 15 मिनट आपका चलता रहेगा उल्टा घड़ी की टाइप से, तो उसको आप चेकआउट कर लेंगे 15 मिनट के अंदर। यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको री लॉग इन करने के लिए बोल जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट फुल मतलब सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। आप इसे री लॉग इन करके उसका जो है कि PDF आप निकाल सकते हैं, जो इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इस तरीके से आप PDF को प्रिंट आउट कर लग सकते हैं। यानी कि उसके नीचे जब ही आप लॉगिन करेंगे, जहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट वाला जो बटन दिख रहा था वहां पर आपको दिखने लगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरीके से ऑप्शन दिखने लगेगा। तो निश्चित रूप से आप उस पर क्लिक करके आप जो है कि वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं इस तरीके से। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा निश्चित रूप से लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसी प्रकार के जानकारी के लिए अगर कोई भी आपको जानकारी लेने हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे आप जानकारी ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।